नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था थोड़ा सा जल्दी से कि प्रधानमंत्री जी ने है वो इटली के पेपर जो है डेक्रेतो फ्लूसी उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। उसकी डिटेल के लिए मैं रुक रहा था कि आपको डिटेल है वो आराम से बना कर दूंगा पूरा पढ़ करके। तो अब जो ये डिटेल है वो सामने आ रही है, वो पूरा जो पास हुआ है वो हमारे पास में है। इससे पहले कि इस वीडियो की और डिटेल आपको बताऊं, सबसे पहले एक जरूरी बात, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए और इसके पास में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपको तुरंत पता लग जाए क्या नया चल रहा है यहाँ पर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात तो कि पहले हम ये सोच रहे थे कि इसको डेक्रेतो फ्लूसी 2022 बताया जा रहा था, लेकिन अब जो लिखा गया है कानून में वो है 2021 ही नाम दिया है इसको। तो इससे ये है कि ये लगता है कि 2022 में हो सकता है कि एक बार फिर से पेपर खुल जाए, और इसका प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया था। लेकिन ये आगे की बातें हैं, अभी बात करते हैं अब वाली जो खुली है उसकी। तो ये है डेक्रेतो फ्लूसी 2021, जिसमें मैक्सिमम जो कोटा है वो इस बार फिक्स किया है 69,700, 69,700। कल मैंने 70,000 लिखा था, 70,000 ही है, 300 कम है। तो 69,700 का है वो सारा कोटा फिक्स किया है। इससे पहले के साल जो थे, पिछले 5-7 साल जो थे, उनमें 30,000 का ही कोटा फिक्स होता था। इस बार ये कोटा है वो 69,700 का कर दिया है। इन 69,700 को डिवाइड किया है। तो फ्लूसी है वो इस बार वाली पिछले साल जैसी थी सेम वैसे के वैसी ही है। उसमें परमानेंट वाले भी हैं और सीजन वाले भी हैं, यानी स्ताजियोनाले और नॉन स्ताजियोनाले दोनों का ही कोटा दिया गया है। नॉन स्ताजियोनाले है जो परमानेंट वाले हैं, लवोरो सुबॉर्डिनातो नॉन स्ताजियोनाले, उनका कोटा दिया गया है 27,700। तो इन 27,700 में से बांटा गया है और आगे, जिनमें 20,000 है वो तो जो है इसमें परमानेंट वाले में लोग आएंगे उनका है। और सेक्टर हैं वो पिछले बार की तरह वो 3 ही सेक्टर हैं। पहले ये सोच रहे थे कि शायद कुछ नया ऐड कर दिया जाएगा इसमें, कोई और इंडस्ट्री या फिर हो सकता है डोमेस्टिक वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पिछले साल था वैसा ही है। एडिलिशिया, टूरिस्टिको अल्बेर्गिएरो और ऑटोट्रांसपोर्टी, यानी जो बिल्डिंग लाइन वाला है वो काम, और फिर रेस्टोरेंट का है, होटल का है इनका, और जो ट्रक ड्राइवर वगैरह हैं उनका। तो इनमें से 20,000 का कोटा उसके लिए है। उन 20,000 में भी 17,000 है वो कोटा दिया गया है। वो जो ये देश हैं जो पिछले साल थे, लगभग वही सारे देशों के नाम है इसमें लिस्ट में, जिसमें है ये अपना अल्बानिया, अल्जेरिया, बांग्लादेश, बोस्निया, कोरिया, कोस्टा दे अवोरिया, इजिप्टो, एल साल्वाडोर, एथोपिया, फिलीपीन, गाम्बा, घाना, जापान, ग्वाटेमाला, इंडिया, कोसोवो, माली, मोरक्को, मॉरिशस, मोल्दोवा, मोंटेनेग्रो, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रिपब्लिका दी मैसेडोनिया del नॉर्थ, सेनेगल, सर्बिया, श्रीलंका, सूडान, तुनीसिया, उक्राइना। इनका कोटा 17,000 का है और इनमें से 3,000 का कोटा है जिन पर अभी इटली सरकार की किन्हीं देशों के साथ में बातचीत चल रही है, उनके साथ में उनकी हो जाएगी बातचीत पूरी, तो उनके लिए कोटा है। इसके अलावा जो बच गए 7,700, वो 7,700 हैं वो है कन्वर्जन का कोटा, यानी जो यहाँ पर अलग अलग तरीके के परमिशन जो जोड़ना है उनको लबोरो सुबोर्डिनातो यानी परमानेंट पेपर में कन्वर्जन का है वो कोटा है। इनमें से 4,400 का कोटा फिक्स किया गया है सीजन वाले काम से परमानेंट में कन्वर्जन कराने का, यानी जो सीजन वाले पहले के आए हुए हैं उनको परमानेंट में करवाने का है 4,400 का कोटा। और 2,000 का कोटा है वो स्टूडेंट वीजा पर जो भी हैं जिनके पास में स्टूडेंट का परमिशन जोड़ना है, वो उसे अपने जॉब में लवोर सुबोर्डिनातो में कन्वर्ट करा सकते हैं, उसका कोटा है। तो ऐसे ये 6,400 का तो ये है, और कुछ और कैटेगरियां हैं थोड़ी थोड़ी, किसी का 100 कोटा, किसी का 200 कोटा है, वो अलग अलग कैटेगरिया है जिनका मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बताने जा रहा आपको। किसी को जरूरत हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो इस तरीके से ये कोटा है कन्वर्जन का। तो मोटा मोटा क्या निकल कर आया, 20,000 का कोटा है वो परमानेंट वाले पेपर का है,
4,400 है सीजन वाले से परमानेंट में कन्वर्ट का है, 2,000 का है वो स्टूडेंट से जॉब में कन्वर्ट कराने का है। इसके बाद में बच गया अपना जो सीजन वाला है, वो सीजन वालों के लिए 42,000 का कोटा फिक्स किया है इस बार। पहले तो सारा ही 30,000 का होता था, इस बार केवल सीजन वालों के लिए 42,000 का कोटा फिक्स कर दिया गया है। इन 42,000 में से है वो 14,000 का कोटा है वो दिया गया है एग्रीकल्चर एसोसिएशन को। जैसे पिछली बार था सेम उसी तरीके से एग्रीकल्चर एसोसिएशन का कोटा अलग से रख दिया गया कि यानी वो जो लोगों को बुलाएंगे उनका कोटा अलग है, वो इस रेस से बाहर, यानी उनकी अलग कैटेगरी बना दी गई। उनका स्पेशल 14,000 का कोटा है। और एक चीज और ऐड की गई है इस बार कि यदि पिछले 5 साल में कोई यहां पर सीजन वाले पेपर से आया हुआ हो, एक बार भी पिछले 5 साल में कोई सीजन वाले पेपर में एक बार भी आया हुआ हो, वापस चला गया हो, तो उसको यदि वापस सीजन वाले में अप्लाई करना है तो उसके लिए 1,000 का कोटा अलग से फिक्स कर दिया गया। यानी वो बाकी कोटा वाले लोगों में शामिल नहीं होगा, उसका 1,000 का अलग फिक्स कर दिया गया है। उस 1,000 में वो लोग शामिल होंगे जो पिछले 5 साल में यहां पर आए हुए हैं एक बार भी सीजन वाले में, और फिर बाद में मान लो कि वो वापस चले गए और फिर नहीं आए, तो उनका ये 1,000 का कोटा अलग से है। तो 14,000 का तो एग्रीकल्चर एसोसिएशन का, 1,000 का इनका हो गया आपका पिछले 5 साल में आए हुए उन लोगों का, ये हो गए 15,000। 27,000 का कोटा है वो हो गया सीजन वाले का। तो 27,000 सीजन वाले का, 14,000 है वो एग्रीकल्चर एसोसिएशन का सीजन वालों का, 1,000 है पिछले 5 साल में आए हुए हैं कोई एक बार भी उनका सीजन वालों का, और 27,700 है वो परमानेंट पेपर वालों का। ये कोटा की सारी डिटेल है। इसके बाद में बची अब डेट की, ये फॉर्म कब जमा होंगे। तो जो कानून अभी संसद में पास हुआ है जिस पर प्रधानमंत्री जी सिग्नेचर किए हैं, उसी में लिखा हुआ है कि जिस दिन ये कानून है वो इटली के ऑफिशियल पेपर में, यानी जो इनका ऑफिशियल पेपर है वो गजेट ऑफिशियले, जैसे हर देश का होता है, अपने इंडिया का भी है ऑफिशियल गजेट जिसको राजपत्र भी बोलते हैं, तो वैसे ही इटली का जो है गजेट ऑफिशियले राजपत्र इटली का, उसमें जिस दिन ये पब्लिश हो जाएगा उसके 10वें दिन है वो जमा होंगे फॉर्म इनके परमानेंट वालों के, लवोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले। 10वें दिन इनके जमा होंगे, और 15वें दिन जिस दिन वो पब्लिश हो जाएगा उसके 15वें दिन जमा होंगे वो सीजन वालों के और कन्वर्जन वालों के, इन दोनों के उस दिन जमा होंगे। तो ये है अब डेट है वो जैसे ही उसमें गैजेट में आएगा उसके बाद में हम डेट भी आपको बता देंगे कि कब जमा हो रहे हैं, कितनी तारीख को जमा हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो प्लीज वो दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द ही किसी और वीडियो में।